आप सभी को वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी जियोग्राफी की सेकंड चैप्टर को। फर्स्ट चैप्टर को हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस टॉपिक है चैप्टर 2। चैप्टर 2 को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो क्या क्या है, ग्लोब, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, सब कुछ आप लोगों को हमें बहुत आसान तरीके से बताएंगे। किसी लोग को अगर पता है तो बहुत अच्छा। मैं मान के चल रहा हूँ आप लोगों को कुछ नहीं पता है। ओके, देखिए दोस्तों, हम लोग पहले पहले जो हमारी ज्योग्राफी फर्स्ट क्लास थी, हमारी जो फर्स्ट चैप्टर था द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, वो पर हमने एक हमारी जो अर्थ की जो शेप है उसको हम पढ़ा था। अर्थ की शेप क्या है? जियोइड है। देखिए, यहाँ पर क्या बता रहे हैं आपको, जियोइड शेप कैसी होती है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट पोल्स, एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स एंड ब्लॉज इन द मिडल। ये तो आप सभी को पता है, मैंने पहले ही बता दिया था। क्या हो जाता है, जैसे मान के चलिए एक स्पेयर है। ओके, स्पेयर की ये जो पोल है, इस पोल में बोथ साइड से आप पोल की यहाँ से भी और यहाँ से भी, ये जो दोनों पोल है, एक नॉर्थ एंड साउथ पोल, यहाँ पर प्रेशर दीजिए। तो प्रेशर देने के लिए ये जो शेप क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। मतलब क्या होगी, दबाव के लिए दोनों जगह से अगर दबाव है तो जो मिडिल हो जाएगी ना, मिडिल ब्लॉज हो जाती है बहुत ज्यादा। क्या बताओ, मिडिल की जो एरिया है ना, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, ब्लॉज हो जाती है। यही जो अर्थ की जो एक्चुअल जो शेप होती है उसको ही हम कहते हैं जियोइड शेप। और जियोइड शेप को अगर एक्सप्लेन करना कहते हैं तो आप बताएंगे इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स एंड ब्लॉज इन द मिडल। सिंपल आंसर। उसके बाद दोस्तों देखिए क्या आ जाती है, एक और चीज आ जाती है, वो क्या है, ग्लोब। ध्यान से देखिए, ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। अब जैसे मान के चलिए आप अर्थ की स्टडी कर रहे हैं, आपकी इन क्लासरूम जहां पर भी आप स्टडी करें, आपको एक मॉडल जरूरत होते हैं ना आपको डिस्कस करने के लिए। जैसे मान के चलिए कोई बायोलॉजी की कोई स्टूडेंट होगी, वो लैब में जाएगी, ह्यूमन बॉडी की जो मॉडल होगी, मॉडल को लेके वो स्टडी कर सकते हैं। वैसे ही हमारी अर्थ की स्टडी के लिए हम लोगों के पास क्या है, एक ग्लोब हो जाती है। ग्लोब अर्थ की स्टडी के लिए एक ग्लोब हो जाती है। तो एक ग्लोब है, ट्रू मॉडल होती है अर्थ की। ओके, स्टडी के लिए ऐसे मान के चलिए ग्लोब बहुत ज्यादा हो सकते हैं। किसी बाप के पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो बहुत ज्यादा कॉस्टली ग्लोब खरीद ले, वो बिग बिग भी हो सकती है। और क्या हो सकती है, वो अगर कोई एफर्ट नहीं कर सकते, कोई स्मॉल पॉकेट ग्लोब भी ले सकते हैं। और पॉकेट ग्लोब मतलब क्या है, ग्लोब कुछ ग्लोब होते थे लाइक बैलून्स। आप उसमें हवा भर देंगे तो ग्लोब हो जाएगी, हवा को निकाल देंगे तो उसको विदाउट हवा से वो आप क्या करेंगे, पॉकेट में भी कैरी कर सकेंगे। ग्लोब लाइक बैलून्स हम कहते हैं उसको, ग्लोब लाइक बैलून्स देख लीजिए। तो वहां पर क्या क्या कह सकते हैं, जो दुनिया को अपनी जेब में आप रख सकेंगे ऐसे। ओके, तो इतनी सारी ग्लोब होती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाती है, जैसे मान के चलिए इतनी सारी ग्लोब है, आप एक छोटा ग्लोब लीजिए और एक बड़ा ग्लोब लीजिए, वहां पर देखेंगे जो इंडिया की जो पोजीशन है ना, दोनों ग्लोब में सेम है। यहाँ पर क्वेश्चन आ जाए एक छोटा एक बड़ा, यहाँ पर पोजीशन को कैसे राइट तरीके से डिटरमाइन करते हैं। देखिए इसके लिए हमको कुछ लाइंस, कुछ पॉइंट्स जरूरत है। ओके, देखिए इस पैराग्राफ को देखिए, इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्पेयर, जैसे हमारी आर्ट। ओके, तो इसके लिए हमको कुछ कुछ क्या है, कुछ पॉइंट्स चाहिए। वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइंस टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द प्लेस। ओके, अब इतनी भी जितनी भी लाइन आएगी ना, वो जितनी भी हम क्या करेंगे, एक राइट पोजीशन के लिए, राइट लोकेशन के लिए हम क्या करेंगे, कुछ इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करेंगे ऑन ग्लोब। ओके, इमेजिनरी कोई आर्ट के ऊपर कोई लाइन नहीं है, एक इमेजिनरी लाइन है ऑन ग्लोब, ऑन स्टडी के लिए। ओके, राइट पोजीशन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इमेजिनरी लाइन आ जाती है। जैसे मान के चलिए वो क्या है, वो है एक्सिस। आप सभी को पता होगा एक्सिस ऑफ द अर्थ। अब एक्सिस क्या हो जाती है, देखिए मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को एक्सिस क्या है। जैसे मान के चलिए हमारे बगल में ही जो पिक्चर प्रेजेंट है, इससे ही दिखा देता हूँ, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर
देखिए ग्लोब में ये जो नीडल है ना, यहाँ पर एक नीडल है, यहाँ पर एक नीडल है ग्लोब में। ओके, ये दोनों नीडल है, ये फिक्स्ड होती है और बहुत ही ज्यादा फिक्स्ड हो जाता, हर ग्लोब में ये फिक्स्ड मिलेगा। इसके थ्रू अगर हम ये तो ये क्या है, ये है हमारी साउथ पोल, ये है हमारी नॉर्थ पोल। अगर यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन, ओके, दोनों पॉइंट को, जो लाइन मिलेगी इमेजिनरी लाइन, उसको ही हम कहेंगे एक्सिस। और एक्सिस के लिए ही हमारी अर्थ क्या है, टिल्टेड है, टिल्टेड। ओके, टिल्टेड की मतलब क्या है, हिला हुआ है, हिला हुआ। जैसे मान के चलिए यहाँ पर वही बात है, जैसे मान के चलिए यू विल नोटिस दैट अ नीडल फिक्स थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर। टिल्टेड मतलब क्या है, हिला हुआ है। देखिए अगर सीधा होता तो ऐसे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, अगर हिला हुआ है तो इसलिए हम ऐसे, देखिए टिल्टेड है, टिल्टेड लाइन, हिला है, हिला। ओके, आई होप एक्सिस की जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो गई है। ओके, एक्सिस की बहुत आसान तरीके से मैंने बता दिया आपको एक्सिस क्या होते हैं। चलिए नेक्स्ट जो चीज है हम बताते हैं। एक्सिस की आई होप कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर हो गया। मैंने पहले ही बता दिया, तो जो एक्सिस की जो पॉइंट है ना, जो एक्सिस वो नॉर्थ एंड साउथ पोल थ्रू ही जाते हैं। मैं इस पिक्चर के थ्रू ही बता दिया, ये साउथ पोल, यहाँ पर साउथ पोल की जो पॉइंट है, यहाँ से लेकर नॉर्थ पोल की जो एन मतलब है नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल से हमारी एक्सिस थ्रू प्रोसेस होती है। और एक्सिस थ्रू ही हमारी जो आर ग्लोब है ना, वो टिल्टेड मैनर होती है। ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल फॉर अर्थ। सो ये जो कंसेप्ट है ना, इमेजिनरी कंसेप्ट, ये अर्थ के लिए भी है। अर्थ भी टिल्टेड मैनर होगी उसकी इमेजिनरी लाइन एक्सिस के थ्रू। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बता दिया था आप लोगों को, जो अराउंड इस एक्सिस होती है ना, ये जो एक्सिस है ये है इमेजिनरी। और आप सभी को तो मैंने पहले ही बता दिया था हमारी फर्स्ट वीडियो में, जो अर्थ क्या होते हैं ना, खुद रोटेट करते हैं, खुद रोटेट भी करते हैं, और सन की बगल में रिवॉल्व भी होते हैं, रिवॉल्व रोटेट दोनों ही होते हैं। वही बात यहाँ पर बता दिया था, इट्स मूव अराउंड इस एक्सिस विच इज एन इमेजिनरी लाइन। अब एक्सिस है इमेजिनरी, कोई रियल इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर आपको एक्सिस की कॉन्सेप्ट के लिए कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो कर सकती है, लेकिन यूपीएससी की प्रिपरेशन में कोई इतना टाइम नहीं है। बेसिक जो चीज है, बेसिक चीज बाबू सबको पता है, बताता हूँ। मैं तो मान के चल रहा हूँ आपको, आप सभी को नहीं पता, आपका भूल गए हो, फिर भी बता देता हूँ। तो एक पोटेटो लेकर आप ये जो एक्सपेरिमेंट यहाँ पर है ये कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं दिखा सकूं, उतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो ये जो एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है, एक्सिस की भी इंपॉर्टेंस है, एक राइट लोकेशन ऑफ प्लेस ऑन ग्लोब ऑन अर्थ। ओके, इसके बावजूद एक और इम्पोर्टेंट इमेजिनरी लाइन आ जाएगी, जिसको हम क्या 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 कहेंगे, इक्वेटर। क्या कहेंगे हम लोग, इक्वेटर कहेंगे। इक्वेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और इक्वेटर एक हम बाद में जानेंगे, इक्वेटर एक क्या होगी, हमारी लैटिट्यूड आ जाएगी इक्वेटर। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर, बता रहे हैं अनदर इमेजिनरी लाइन। मैंने बताया था ये भी एक इमेजिनरी लाइन होगी ऑन द ग्लोब, डिवाइस इट इनटू टू इक्वल पार्ट, दिस इज नोन एज द इक्वेटर। ओके, दिस इज नोन एज द इक्वेटर। अब इक्वेटर क्या है, अगर ध्यान से आप, मैं इस पिक्चर थ्रू ही एक रफली अब आप लोगों को बता देता हूं। देखिए इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है, ओके, जो ऐसे निकल गया है। अब ये जो इक्वेटर है, ये इक्वेटर अर्थ को दोनों हिस्से में डिवाइड कर देते हैं इक्वल। अब ए एन मतलब है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बताएंगे इसको, और निचले वाले को साउदर्न हेमिस्फीयर बताएंगे। अब दोनों की जो एरिया होगी ना, जो एरिया होगी, ये एरिया दोनों की सेम आ जाएगी। हम बाद में बताते हैं। देखिए क्या है, जो नॉर्दर्न में बता दिया आप लोगों को, नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर।
ये क्या है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड द साउदर्न हाफ हाफ इज नोन एज द साउदर्न हेमिस्फीयर। दोनों ही हाफ होगी वो इक्वल आ जाएगी, टू इक्वल, मैंने बता दिया एरिया सेम ही आ जाएगी। तो देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेस। मैंने पहले ही बता दिया अर्थ में जो प्लेसेस लोकेट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है हर जितने भी हमारी इमेजिनरी लाइन होगी, इसमें इक्वेटर भी है। सो इक्वेटर इक्वेटर की पैरेलल, ये जो इक्वेटर है ना, इक्वेटर की पैरेलल जितनी भी सर्कुलर लाइन हम ड्रॉ करेंगे उसको ही हम कहेंगे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब आती है लैटिट्यूड क्या है। लैटिट्यूड इक्वेटर की पैरेलल जितनी भी सर्कुलर लाइन आ जाएगी, ऑल पैरेलल सर्कुलर लाइन और सर्कल्स इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड, क्या बताएंगे हम उसको, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ओके, अब लैटिट्यूड को हम कैसे डिनोट करते हैं, लैटिट्यूड को हम डिनोट करते हैं डिग्री में। लैटिट्यूड को हम डिनोट कैसे करते हैं, डिग्री में। ओके, जैसे मान के चलिए हमारी जो इक्वेटर आएगी ना, इक्वेटर भी एक लैटिट्यूड है, मैंने पहले ही बता दिया। तो इक्वेटर कैसे डिनोट करते हैं, 0 डिग्री से हम डिनोट करेंगे। इक्वेटर भी एक लैटिट्यूड है जिसको हम 0 डिग्री से हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इक्वेटर को छोड़ के यहाँ पर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो डिस्टेंस होती है ना, डिस्टेंस बिटवीन पोल्स टू, लाइक पोल्स से इक्वेटर, एवरी पोल्स से इक्वेटर, वो क्या होगी, 1/4 ऑफ सर्कल अराउंड द अर्थ होगी। इट विल मेजर, कैसे हम 1/4 ऑफ 360 डिग्री, तो क्या आ जाएगी, पोल की जो मेजर के लिए पोल की जो हमारी क्या आ जाते हैं 90 डिग्री, सभी को पता है। तो यहाँ पर जो पैराग्राफ है ना, इसको ध्यान से आप पढ़ लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में मैं इस चैप्टर की जो पीडीएफ है मैं दे दूंगा आप लोगों को, आपकी आसानी होगी। और ये चैप्टर की मैं पार्ट में ही वीडियो बनाऊंगी, दोनों पार्ट में आएगी, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है, अपलोड करने में तकलीफ आ जाती है, तो इसलिए मैं दोनों पार्ट में दे दूंगा। तो चलिए जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो 90 डिग्री होगी ना, 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जितनी होगी, नॉर्थ लैटिट्यूड मतलब क्या है, जैसे मान के चलिए इक्वेटर की ऊपर में जितनी भी लैटिट्यूड होगी, वो इक्वेटर के ऊपर में जो एरिया है उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ओके, उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्थ पार्ट में जितनी भी इक्वेटर होगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जितनी भी इक्वेटर नहीं, जितनी भी हमारी लैटिट्यूड होगी, उसको हम क्या कहेंगे, हमारी उसको हम डिनोट करेंगे एन से। जैसे मान के चलिए यहाँ पर है एन, इसकी मतलब क्या है, ये जो लैटिट्यूड है 40 डिग्री लैटिट्यूड, ये नॉर्थ में है। ओके, अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये किताब में कहाँ पर है, यहाँ पर है, जैसे देख लीजिए, ऑल पैरेलल लैटिट्यूड equator, north of the equator called the north latitude, similar all parallels equator called साउथ लैटिट्यूड। तो बहुत इंपॉर्टेंट से ये कंसेप्ट। इसके बाद आ जाती है दोस्तों, देखिए अब एक क्वेश्चन अराइज होती है, जैसे मान के चलिए ये नॉर्थ साउथ देने की इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस है भाई। जैसे मान के चलिए ये जो पिक्चर है ना, यहाँ पर आप एक यहाँ पर आप एक इक्वेटर ले लेते हैं, इक्वेटर तो बीच से ही गया, दोनों इक्वल हाफ से, ये यहाँ पर भी जितनी एरिया होगी यहाँ पर भी सेम एरिया होगी, इक्वल हाफ से। आप जैसे मान के चलिए यहाँ पर कोई लैटिट्यूड है, इस लैटिट्यूड क्या है, मान के चलिए यहाँ पर 20 डिग्री आप कह रहे हैं, इसकी लैटिट्यूड के मेजर क्या है 20 डिग्री, अब बता दिए। सिमिलरली यहाँ पर भी एक लैटिट्यूड होगी, एक लैटिट्यूड होगी, ये लैटिट्यूड भी 20 डिग्री होगी। आप अगर कोई अर्थ में, जैसे मान के चलिए जीपीएस कैसे कम होगी, जीपीएस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की वजह से ही कम करते हैं, बाद में बताऊंगा उसको। जैसे मान के चलिए यहाँ पर कोई पोजीशन है, ये जो आइलैंड है,
और यहाँ पर जैसे मान के चलिए जो तिब्बत से निकलता है, यहाँ पर कोई पोजीशन है, ये दोनों की लैटिट्यूड सेम है, तो आप कैसे बताएंगे? आप जब, ये तो कंफ्यूजिंग हो गया ना। दोनों यहाँ पर भी सेम है, ये जो आइलैंड है, ये जो आइलैंड है यहाँ पर भी सेम है, तो इसलिए अगर आप बता देते हैं भाई ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ये पर एन लगा देता है हम, और इसकी पीछे एस लगा देते हैं क्योंकि साउदर्न हेमिस्फीयर में है, तो हमको लोकेट करने में आसानी होगी, इसलिए हम एन और एस को यूज करते हैं एज डिनोट करने के लिए। ओके, तो ये जो कंसेप्ट है ना, मैंने जो कुछ बताया ये सब यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है इसको आप पढ़ लेंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल थ्रू आपको समझ में आ जाएगी। अब एक इम्पोर्टेंट चीज है, अगर आपको खुद की जो लोकेशन है, जो जहाँ पर आप रहते हैं, जो प्लेस है, उसकी अगर आपको लैटिट्यूड अगर जानना है, आप एक काम कर सकते हैं। आप जो एंगल है ना, पोल स्टार से लेकर आपकी जो प्लेसेस की जो एंगल है, वो एंगल अगर आप डिफाइन कर सकते हैं, अगर डिफाइन कर सकते हैं, तो वो जो एंगल आएगी वही आपकी लैटिट्यूड होगी। आपको सभी को पता है जो पोल स्टार है, पोल स्टार क्या हमने पहले ही बता दिया था 816 सिस्टम, जो पोल स्टार है वो नॉर्थ पोल को, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। तो पोल स्टार से आपकी प्लेस की जो एंगल आप अगर निकल सकते हैं तो निकलेंगे, जो एंगल आएगी वही आएगी आपकी लैटिट्यूड। और लैटिट्यूड को हम एंगल से ही डिनोट करते हैं, मैंने यहाँ पर बता दिया था। जो ऑल लैटिट्यूड हम मेजर कैसे मेजर करते हैं, हम मेजर करते हैं डिग्रीज में ही करते हैं। डिग्रीज किसकी यूनिट होती है? एंगल की होती है, सभी को पता है। तो आप जो नेक्स्ट इसके बाद क्या है, ये जो पैराग्राफ आ जाएगी इसके बाद, ये पैराग्राफ में आ जाते, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। यहाँ पर क्या बता रहे, जितनी भी लैटिट्यूड, बहुत ज्यादा लैटिट्यूड है। अब इन लैटिट्यूड में कुछ खास खास लैटिट्यूड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मान के चलिए, बिसाइड इक्वेटर 0 डिग्री, the north pole 90 degree N and the south pole 90 degree S, there are 4 important parallels of latitude. 4 important parallels of latitude है। नंबर 1 क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये क्या पर है? 23 डिग्री 30 मिनट 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में है। ये कहाँ पर है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थ 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 यहाँ पर एन है, मतलब ये जो लैटिट्यूड है ये नॉर्थ में होगी। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये कहाँ पर है? 23 डिग्री 30 मिनट साउथ में है। ये कहाँ पर है? साउदर्न हेमिस्फीयर। क्योंकि यहाँ पर एस है, एस प्रेजेंट है, इसलिए ये साउदर्न हेमिस्फीयर। इसके बाद आ जाए आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल वो भी एक लैटिट्यूड होगी, उसकी मेजर करने की डिग्री होगी 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ नॉर्थ, क्योंकि आर्कटिक सर्कल भी नॉर्थ में ही प्रेजेंट है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही प्रेजेंट है। आर्कटिक सर्कल की बात आ जाती है अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक सर्कल भी उसकी जो डिग्री होगी वो सेम होगी, 66 डिग्री 30 मिनट साउथ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर की साउथ, क्योंकि ये साउदर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है। चलिए ये अपने पिक्चर है, पिक्चर थ्रू ही देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए, ये है हमारी इक्वेटर। इक्वेटर इक्वेटर तो कॉमन, बहुत इंपॉर्टेंट। इक्वेटर की बात आप देख लीजिए। टॉपिक ऑफ कैंसर, डिग्री ध्यान से देख लीजिए, 23 डिग्री 30 मिनट। और सिमिलर, इसकी जो सिमिलर क्या है यहाँ पर, ये तो है नॉर्थ, मतलब इक्वेटर के ऊपर क्या आ जाती है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जितनी लैटिट्यूड को हम कैसे डिनोट करेंगे? एन से डिनोट करेंगे, मतलब ये नॉर्थ में है। यहाँ पर क्या होगी? इक्वेटर की इस तरीके, यहाँ पर जितनी भी लैटिट्यूड आ जाएगी ये साउदर्न हेमिस्फीयर में है, तो इसलिए यहाँ पर हम एस ऐड कर दिया, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके बाद आ जाती है अंटार्कटिक सर्कल, 66 डिग्री 30 मिनट हमारी क्या आ जाती है? साउथ में आ जाती है। और यहाँ पर उसके बाद है यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्कटिक सर्कल, वो भी 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में आ जाएगी। उसके बाद क्या आ जाती है? पोल्स आ जाती है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। उसको लैटिट्यूड आपको पता है 90 डिग्री, मैंने ऊपर ही बता दिया था। यहाँ पर देख लीजिए 90 डिग्री आ जाता है। तो उसके बाद अब
ये जो इम्पोर्टेंस इन जो जितने भी पैरेलल लैटिट्यूड है इक्वेटर के, इनमें चार को मैंने बताया बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब ये चार बहुत इम्पोर्टेंट क्यों है, इसकी कुछ तो एबिलिटी होगी, इसलिए तो हम इसको इम्पोर्टेंट कहते हैं। हाँ, इम्पोर्टेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इन चार लैटिट्यूड से ही हम हीट जोन्स को बनाएंगे। हमारे आर्ट में जो हीट जोन्स है, वो हीट जोन्स इस चार लैटिट्यूड की वजह से ही होता है। तो चलिए हीट जोन्स हम इस पिक्चर थ्रू ही देख लेंगे, उसके बाद में जो किताब वगैरह में जो भी लिखा होगी मैं बताता हूँ। देखिए पिक्चर मेरे पास प्रेजेंट है। आपको टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से, ओके, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से और टॉपिक ऑफ कैंसर इन साउदर्न हेमिस्फीयर की अंदर जितनी भी एरिया होगी, ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ओके, ये जो एरिया है, इस एरिया को हम कहेंगे टॉरिड जोन। टॉरिड जोन क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि यह में बहुत दुनिया में इस एरिया में बहुत ही ज्यादा हीट क्या बता फील होते हैं, क्योंकि सन जो है ना, ईयर में एक बार ऑब्वियसली इन इक्वेटर की बीच इन इक्वेटर से इक्वेटर नहीं, इन दो लैटिट्यूड की जो बीच में जितनी भी एरिया है होगी, जितनी भी लैटिट्यूड होगी, हर लैटिट्यूड हर एरिया में एक बार सन ऑब्वियसली एक क्या बताओ वर्टिकली उनकी सन की जो लाइट्स होगी वो आएगी। अब वर्टिकल आएगी तो बहुत ज्यादा हीट पैदा हो जाती है। यहाँ पर ये जो बाउंड्री है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक बहुत ही ज्यादा गर्मी हो जाती है, बहुत ही ज्यादा। इसलिए आप नोटिस करेंगे मैक्सिमम अफ्रीकन कंट्रीज यहाँ पर प्रेजेंट है। हमारी इंडिया के साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जैसे साउथ इंडिया, श्रीलंका, यहाँ पर लोगों की देखिए जो स्किन होगी ना, स्किन बहुत क्या बताओ ब्लैक कलर हो जाए, ब्लैक है। तो ब्लैक होना उनकी कोई गलती नहीं है, ये जियोग्राफी की गलती है। जियोग्राफी कहते हैं भाई ये जो यहाँ पर एरिया होगी इसमें सनलाइट बहुत ज्यादा होगी, इसलिए उनकी स्किन बहुत क्या बताओ काला काला हो जाते हैं। यहाँ पर आप कोई ब्यूटी पार्लर भी खोल लीजिए, ऐड दे जाएंगे हम यहाँ पर आपको गोरा कर देंगे, तो पॉसिबल नहीं है, कभी भी पॉसिबल नहीं होगी। क्योंकि जियोग्राफी कहते हैं भाई इस एरिया में रहोगे, ये टॉरिड जोन है, भयंकर गर्मी आती है। और यहाँ पर बहुत ज्यादा जैसे मान के चलिए ना, यहाँ पर जो पेड़ होती है ना, पेड़ में बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी पत्ती होती है। क्योंकि पत्ती होती है क्योंकि यहाँ पर जो पानी होती है बहुत जल्दी जल्दी इवापोरेट हो जाती है, इसके लिए बहुत ज्यादा बारिश होती है। अब बारिश होने के लिए जो पेड़ को क्या करने की बहुत जल्दी उसको अपनी अंदर से निकलना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर जो जितनी भी पेड़ होगी उन सभी पेड़ की जो पत्ती होगी बहुत बड़ी होती है। जैसे मान के चलिए बनाना ट्रीज, उसकी पत्ती बहुत बड़ी है क्योंकि बनाना की जो बॉडी में बहुत ज्यादा पानी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो ये था मेन टॉरिड जोन की। और टॉरिड जोन की बात क्या आ जाती है, ध्यान से देखिए। टॉरिड जोन तो गया, टॉरिड जोन की बात आती है टेम्परेट जोन। बताता हूँ टेम्परेट जोन क्या है। ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टॉपिक ऑफ कैंसर को कैंसर की जो कैंसर के लेकर आर्कटिक सर्कल तक, ओके सॉरी, टॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल तक जो एरिया होगी, ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया, ये इस एरिया को ही हम कहेंगे टेम्परेट जोन ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सिमिलरली टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर यहां से लेकर यहाँ पर साउथ में अंटार्कटिक सर्कल में बीच में जो भी एरिया होगी, उस एरिया को, उस हीट जोन को हम कहेंगे टेम्परेट जोन ऑफ साउथ हेमिस्फीयर। ओके, यहाँ पर क्या हो जाती है, यहाँ पर सन हॉराइजेंटल सॉरी सन वर्टिकल उनकी जो सन रेज नहीं प्रोवाइड कर सकते। यहाँ पर जो सन रेज की जो एंगल्स आ जाती है ना, जैसे मान के चलिए टॉरिड जोन में क्या होता है, सन 90 डिग्री एंगल से विथ
बेस 90 डिग्री एंगल से सन क्या करती है, उसकी जो लाइट है ऐसे ऐसे देता है 90 डिग्री टॉरिड जोन में, इसलिए भयंकर हीट पैदा हो जाती है इस एरिया में। तो इस एरिया को छोड़ के हम अगर टेम्परेट जोन में जाएंगे तो हमको नोटिस हो जाएगी जो सन रेज है ना वो डिक्रीज होना स्टार्ट कर देते हैं, डिक्रीज एंगल रिड्यूस हो जाती है। 90 डिग्री से एंगल क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, 60 डिग्री हो जाती है। बहुत एंगल लैंड से विथ लैंड रेस्पेक्ट टू लैंड से एंगल क्या होती है, बहुत डिक्रीज हो जाती है। इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम हो जाती है। जैसे मान के चलिए हमारी यहाँ पर हमारी इंडिया में जो दिल्ली वाली दिल्ली, न्यू दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, सब इस जोन के ही अंदर आते हैं, हर कुछ इस जोन में आती है। और हमारी जो साउथ इंडिया है वो साउथ इंडिया टॉरिड जोन में आती है, फॉर एग्जांपल मैंने बता दिया। उसके बाद आ जाए दोस्तों, देखिए फ्रीज जोन। फ्रीज जोन बहुत ज्यादा ठंडा होगी। वो फ्रीज जोन नॉर्थ में ही होगी, साउथ में भी होगी, मतलब साउदर्न हेमिस्फीयर में भी होगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी होगी। फ्रीज जोन क्या कहते हैं, फ्रीज जोन क्या कहते हैं, नॉर्थ में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्कल से लेकर यहाँ पर पूरा नॉर्थ पोल तक जितनी भी एरिया होगी, एंड एंड साउथ पोल में एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्कल से लेकर जो हमारी साउथ पोल में जितनी भी एरिया होगी उस एरिया को हम करेंगे फ्रीज जोन। यहाँ पर सन रेज बहुत ही जाता ही नहीं, इसकी जो एंगल हो जाती है ना विथ रिस्पेक्ट टू लैंड, वो बहुत ही ज्यादा डिक्रीज होती है, बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो जाती है। इसलिए सन बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड नहीं कर सकता, सन रेज बहुत ही एंगल डिक्रीज होने के लिए हीट ज्यादा नहीं होता, इसलिए इस जोन को हम कहते हैं फ्रीज जोन। जैसे वर्तमान में आप मान के चलिए जो हमारी अंटार्कटिक है, उसके बाद हमारी ऊपर में रशिया की जो पार्ट्स हो जाती है, ऊपर कनाडा की ग्रीनलैंड, सब 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 इस जोन के अंदर आ जाती है। बहुत ही ठंडा हो जाती है, बहुत ही ठंडा। इसलिए क्यों होती है, क्योंकि जियोग्राफी कहते हैं भाई ये फ्रीज जोन के अंदर आ जाती है। अब आती है किताब में क्या क्या बता रहे हैं, चलिए किताब में यही बताएंगे, मैं आपको शॉर्ट में स्टोरी टाइप बता दिया। देखिए हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, जैसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, टॉरिड जोन को क्या कह रहे हैं, द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेडेड एट लीस्ट once a year on all latitude in between Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. This area therefore receives the maximum heat and is called torrid zone. मैंने बताया दिया, पहले ही बताया दिया, जो टॉरिड जोन क्या होगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रियन के बीच में जो एरिया होगी, बीच में जो एरिया होगी, इस एरिया में ही हम क्या कहेंगे, ये टॉरिड जोन होगी। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद आ जाती है हीट जोन में, टेम्परेट जोन पर रहेंगे। द मिड डे, मिड डे मतलब क्या है, जो 12 नून की बाद आ जाती है मिड डे। मिड की मतलब है जो मिडिल में आता है जो टाइम दिन के, जैसे मान के मिड डे मील, मिड डे मील स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू देता है, वो बच्चों को, स्कूल बच्चों को जो मिड टाइम होती है दिन में, जो लंच टाइम होती है उस टाइम में ही देते हैं, इसलिए मिड डे मील कहते हैं। अब इसकी तो नाम चेंज हो जाएगी, पीएम पोषण हो जाएगी, सबको पता है, यूपीएससी प्रिपरेशन कर ले वालों को। अगर नहीं भी पता है, मैं ट्राई करूंगी मेरी चैनल थ्रू एक करंट अफेयर्स की चैनल स्टार्ट करना, वो पर हम डेली बेसिस डिस्कस करने की ट्राई करेंगे। Okay, the midday sun never shines overhead and any latitude beyond the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. The angle of the sun rays goes on decreasing towards poles. As such, the areas bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle, Northern Hemisphere, and the Tropic of Capricorn on the Arctic Circle in the Southern Hemisphere. ये जो मॉडरेट टेम्परेचर है ना, इस एरिया को ही हम कहेंगे टेम्परेट जोन। मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को, जो टॉपिक ऑफ कैंसर को छोड़ के अगर आप पोल्स की तरफ जाती है तो वहां पर क्या हो जाएगी, सनरेज डिक्रीज हो जाएगी, वहां पर सनरेज डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए टॉपिक ऑफ कैंसर एंड
आर्कटिक सर्किल के बीच में जो एरिया है जो साउदर्न हेमिस्फीयर में, सॉरी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसको हम कहेंगे नॉर्थ टेम्परेट जोन। एंड साउथ में भी होगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर अंटार्कटिक सर्कल में बीच में जो एरिया होगी उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, साउथ टेम्परेट जोन। ओके, हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद फ्रीजेड जोन, areas lying between the Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere and the Arctic Circle and the South Pole in the southern hemisphere are very cold. It is because here the sun does not rise much above horizon. Okay. Therefore, its rays are always प्रोवाइडिंग द लेस। ऑब्वियसली मैंने आप सभी को बता दिया था, जब जो जो इन्फॉर्मेशन है, देखिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था, सनरेज यहाँ पर क्या हो जाएगी, जो एंगल हो जाएगी विथ रेस्पेक्ट टू लैंड, वो बहुत ही डिक्रीज हो जाती है, बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो जाती है। इसलिए क्या होता है ना, हीट ज्यादा पैदा नहीं होता, इसलिए जो जोन हो जाती है ना बहुत ज्यादा फ्रीजेड हो जाती है, बहुत ज्यादा, क्या बताऊं, फ्रीजेड। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया आप लोगों को ग्रीनलैंड, ऊपर नॉर्थ में, ऊपर ग्रीनलैंड और नीचे अंटार्कटिक। तो यही था मेन चीज, जो एरिया होगी बिटवीन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एरिया आ जाएगी आर्कटिक सर्किल एंड नॉर्थ पोल के बीच में जो एरिया आ जाएगी उसको फ्रीज जोन कहेंगे, और साउदर्न हेमिस्फीयर में अंटार्कटिक सर्किल एंड साउथ पोल में बीच में जो एरिया आ जाएगी उसको हम कहेंगे फ्रीज जोन इन साउदर्न हेमिस्फीयर। ओके दोस्तों, आज मेरी वीडियो यहाँ पर ही मैं एंड कर दूंगी, आज वीडियो मैं यहाँ पर एंड कर देता हूँ। नेक्स्ट डे हम लैटिट्यूड से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, सॉरी लॉन्गिट्यूड से हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। लॉन्गिट्यूड क्या है हम बताएंगे। लॉन्गिट्यूड जैसे मान के चलिए, जो हमारी लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है पोजीशन के लिए, और हमारी हीट जोन्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी लैटिट्यूड, और लॉन्गिट्यूड इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि टाइम को हम कैसे किस एरिया की टाइम क्या होगी, इसके लिए लॉन्गिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। हम नेक्स्ट डे लॉन्गिट्यूड लेकर डिस्कस कर लेंगे, देन हमारी चैप्टर ये पर जो सेकंड चैप्टर होगी वो भी कंप्लीट हो जाएगी। इजी चैप्टर था, कंप्लीट हो जाएगी। ओके दोस्तों, तब तक आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। और एक और बात, अगर मेरी चैनल में आप नए हैं तो यूपीएससी से रिलेटेड अगर सिविल सर्विस आपको पसंद है तो, और मेरी स्टडीज अगर अच्छी लग रहा है तो आप मेरी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, एंड लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा ऑब्वियसली। तो ध्यान से रहना, आज मैं यहाँ पर ही एंड कर दे रहा हूँ। जय हिंद दोस्तों।